अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। उर्दू मीडियम बराज माध्यम रियाजी हिस्सा दो ज्योमेट्री सबक नंबर 7 मसाहत मेंस्ट्रुएशन मशक नंबर 7.3 दायरे का निस्कुत 10 सम है और कॉस की पैमाइश 45 सम है 54 डिग्री है। तो इस कॉस से बनने वाले तराशे का रकबा मालूम कीजिए जबकि पाई की कीमत आपको 3.14 दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बना लेंगे, ठीक है। और इसका निस्कुत जो है आपको 10 सम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस जो आपको सामने मैंने बनाया अभी, ये तराशा है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, तराशा। और मरकज़ पे जो बनता है जाविया उसको कहते हैं थीटा। तो सबसे पहले आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और जो कॉस की पैमाइश है, कॉस की पैमाइश देखिए यहाँ पर, ये आपका जो कॉस है यहाँ से लेके ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको दायरे का हिस्सा, ये कॉस है। तो ये जितनी पैमाइश इसकी होगी उतनी ही पैमाइश थीटा की भी होगी, क्योंकि आपने सबक नंबर 3 दायरा में पढ़ा है, ये जो कॉसी जाविया होता है, ये यहाँ पे मरकज़ पर बनने वाला जाविया और उस जाविये से बनने वाला मकतूआ कॉस दोनों सेम होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस की पैमाइश जो है वो थीटा है और थीटा इज इक्वल टू 54। अब चूंकि आपके पास ज़ाब्ता मैंने बताया तराशी का रकबा जो ज़ाब्ता होता है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे आप रख देंगे यहाँ पे 54, पाई की जगह पे आपको कीमत दिया हुआ है 3.14, आर की जगह पे आपको रखना है 10। ठीक है, तो थीटा की जगह पे पहले हम रखेंगे 54, पाई की जगह पे 3.14। अब चूंकि आर जो है वो 2 बार है ना, आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। अब ये 54 अपॉन में ये जीरो का 360 का ये एक जीरो, ये एक जीरो से कट गया तो यहाँ पे एक बचेगा, तो 10 एका 10 इंटू 3.14, यहाँ बचा 54/36। अब आप इसको 9 के पारे से काट दीजिए, 9 छंग 54, 9 छंग 54 और 9 चौक 36। फिर 2 से काट दीजिए, या आप इसको 18 से भी काट सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अब इसको आप ज़रब कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3.14 इंटू 5। अब इन तीनों को हम ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं तराशे का रकबा जो है वो 47.10 मुरब्बा सम है। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, एक दायरे के कॉस की पैमाइश 80 डिग्री है और निस्कुत्र 18 सम है, तो कॉस की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए अभी आपसे क्या पूछा था, कॉस की पैमाइश, अब क्या पूछ रहा है, कॉस की लंबाई। तो सबसे पहले सेम ऐसे ही हम एक दायरा बनाएंगे, दायरे के अंदर एक तराशा बना लेंगे और जो यहाँ पे थीटा है वो थीटा बना लेंगे। अब जैसे हमको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 18 सम, निस्कुत्र 18 सम है, कॉस की पैमाइश थीटा यानी कि 80 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, कॉस की लंबाई। कॉस की लंबाई का ज़ाब्ता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद रखेंगे, इससे पहले वाला ज़ाब्ता क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे देखिए, कॉस की तराशे का रकबा, ठीक है, ये तराशे का रकबा था, इसका ज़ाब्ता क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जबकि हमको क्या मालूम करना है यहाँ पे, कॉस की लंबाई। कॉस की लंबाई का ज़ाब्ता क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब थीटा की जगह पे आप रख दीजिए 80/360, 2 पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 18। तो सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 4 दूनी 8, 4 नौवा 36, तो अपने को मिल गया 2/9। यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू 18। अब ये 9 से 18 को काट दीजिए, 2 नौवा 18 या 9 दूनी 18, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 18 की जगह पे 2, क्योंकि 9 दूनी 18 हो गया। अब इन सबको आप ज़रब कर दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा 8 इंटू 3.14 यानी कि 25.12 सेंटीमीटर। अब चूँकि आपने सिर्फ लंबाई मालूम कीजिए, मुरब्बा या मकम में इसका जवाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ लंबाई मालूम की है, किसी का रकबा या किसी का हजम नहीं मालूम किया है। तो लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में नापी जाती है। तो चूंकि सवाल में जो इकाई दी गई थी वो सेंटीमीटर, तो कॉस की जो लंबाई है, लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉस की लंबाई है, इसको सीधा करेंगे तो वो 25.12 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे कॉस की लंबाई इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर है। तीसरा सवाल है हमारे पास बच्चों, एक दायरे का निस्कुत्र 3.5 सम है और कॉस की लंबाई यानी कि आपको जो भी दिया था एल 2.2 सम है, तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, दायरा बनाएंगे, दायरे के अंदर एक कॉस बना देंगे, तराशा, इसका एल जो दिया हुआ है 2.2 सम है, आर 3.5 सम है, कॉस की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर है। आपको बता दिया मैंने, लंबाई मतलब ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये आपकी कॉस की लंबाई है। तो हमारे पास ज़ाब्ता है तराशे का रकबा इज इक्वल टू कॉस की लंबाई बटे 2 इंटू आर, ये आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। तो तराशे का रकबा आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि पूछा है, एल आपको दे दिया 2.2,
आर आपको दे दिया 3.5, तो कीमत रख देंगे 2.2/2 इंटू 3.5। ये बच्चों ये तराशे का रकबे का दूसरा ज़ाब्ता है, ये आप ध्यान रखें। सवाल नंबर 1 के अंदर हम जो तराशे का रकबा का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, वो उस वक्त जब आपको एल नहीं दिया जाएगा, आपको आर और थीटा दिया जाए। अब इस सवाल में आपको आर तो दिया है लेकिन थीटा नहीं दिया है, कॉस की पैमाइश नहीं दिया है, मरकजी ज़ाविया की पैमाइश नहीं दिया है। इस सिचुएशन में आप जब आपको एल देगा तो हम तराशे का रकबा का ज़ाब्ता लगाएंगे L/2 इंटू आर। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 2 × 2 2 × 2, तो आपको मिलेगा 1.1 इंटू 3.5। इन दोनों को सर्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.85। चूँकि रकबा मालूम कर रहे हैं तो इकाई के साथ मुरब्बा लगेगा, यानी मुरब्बा सम। तो आप कह सकते हैं तराशे का रकबा जो है वो 3.85 मुरब्बा सम है। चौथा सवाल हमारे पास है बच्चों, एक दायरे का निस्कुत्र 10 सम है, तराशे का रकबा 100 मुरब्बा सम है, तो इसके मुतालिका अकबर तराशे का रकबा मालूम कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बना लेंगे, दायरे के अंदर एक तराशा बना लेंगे। ये जो आपको तराशा दिख रहा है दायरे के अंदर ना, ये दायरा है पूरा, ये दायरे के अंदर का ये जो नीला कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये आपका असगर तराशा, यानी अगर इसको काटेंगे तो ये छोटा हिस्सा है। अब ये छोटे हिस्से को निकालने के बाद जो बड़ा हिस्सा पीछे बच रहा है वो कहलाएगा अकबर तराशे का रकबा। अब तराशे का रकबा यानी असगर तराशे का रकबा आपको दे दिया है कि ये 100 मुरब्बा सम है और इसका निस्बत 10 सम है। तो ये पीछे जो वाइट पोर्शन दिख रहा है इसका कितना रकबा है, तो देखिए सबसे पहले 100 मुरब्बा सम है, हम लिखेंगे आर बराबर 10 सेंटीमीटर और तराशे का रकबा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए जो रेड कलर में अभी आ गया ये आपका अकबर तराशे का रकबा है। तो अकबर तराशे का रकबा का ज़ाब्ता है दायरे का रकबा माइनस तराशे का रकबा। अब दायरे का रकबा यानी पूरा दायरे का रकबा, ठीक है, दायरे का रकबा का मतलब पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, और तराशे का रकबा आपको 100 दे दिया है। अब पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना है, तो पाई और आर की जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब आप इनको ज़रब करेंगे तो ये मिल जाएगा 314 माइनस 100, 314 में से 100 निकल जाएगा तो आपको मिलेगा 214 मुरब्बा सम। तो हम कह सकते हैं अकबर तराशे का रकबा 214 मुरब्बा सम है। पांचवा सवाल हमारे पास है बच्चों, 15 सम निस्कुत्र वाले दायरे के एक तराशे का रकबा 30 मुरब्बा सम है, इसके मुतालिका कॉस की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया एक दायरा बनाएंगे, दायरे के अंदर एक तराशा बना लेंगे। अब इसका जो निस्कुत्र है वो कितना है 15 सम, और तराशे का जो रकबा है वो 30 मुरब्बा सम है। तो आपसे पूछा क्या है कॉस की लंबाई, अभी हम लोगों ने कॉस की लंबाई और तराशे का रकबा का ज़ाब्ता लगाया था, तराशे का रकबा बराबर L/2 इंटू आर, तो वही ज़ाब्ता हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तराशे का रकबा इज इक्वल टू L/2 इंटू आर। तो अब एल आपके पास है नहीं क्योंकि वही पूछा है, तराशे के रकबा की जगह पे 30 और L/2 इंटू 15। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये 30 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 15 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ज़रब 2 बटे 15, 15 दूनी 30, 2 ज़रब 2 मिलेगा, L इज इक्वल टू 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं मुतालिका कॉस की लंबाई जो है वो 4 सम है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है बच्चों, मुकाबिल की शक्ल में दायरे का जो निस्कुत्र है वो 7 सम है और मेजर कॉस MBN 60 डिग्री है, तो दायरे का रकबा मालूम कीजिए, और फिर एरिया ऑफ O माइनस MBN यानी तराशे का रकबा मालूम कीजिए। इसके बाद में दूसरा तराशा MCN मालूम कीजिए। सबसे पहले हम शक्ल बना लेते हैं, तो ये है हमारे पास दायरा और इसमें एक तराशा बना लेते हैं जिसमें थीटा की पैमाइश 60 है। क्यों 60 है, क्योंकि कॉस MBN अभी आपको बताया था जो पैमाइश कॉस की होती है वही मरकजी ज़ाविये की होती है, तो ये 60 इसलिए है क्योंकि ये 60 है। अभी हम लिख देंगे इसको, तो पहले हम क्या लिखेंगे R बराबर 7 सेंटीमीटर जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके बाद थीटा इज इक्वल टू कॉस की पैमाइश है ना, मैंने आपको बताया कॉस MBN की जो पैमाइश है वो थीटा के बराबर होगी और थीटा आपको 60 दिया हुआ है। अब आपसे सबसे पहले पूछा है दायरे का रकबा मालूम कीजिए, तो दायरे का रकबा का जाता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की कीमत आपको नहीं दिया है तो आप क्या रखेंगे, तो ध्यान देंगे जैसे आपको आर कितना दिया है 7, ठीक है। अब ये 7 जो है वो 22 बटे 7 में बटे में 7 आता है, तो 7 के पहाड़े से कटने वाला नंबर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई नंबर 7 से कटने वाला हो तो पाई की कीमत 22 बटे 7 रखते हैं, तो हम पाई की जगह 22 बटे 7 रखेंगे। आर स्क्वायर यानी 7 ज़रब 7, तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, आपको जवाब मिलेगा 22 ज़रब 7। अब 22 सत्ते 154 इकाई मुरब्बा सम, तो मिल जाएगा दायरे का जो रकबा पहला सवाल है वो 154 मुरब्बा सम है। दूसरा सवाल है O MBN। अब देखिए एरिया, ए मतलब एरिया यानी रकबा, O यानी मरकज माइनस MBN यानी कि ये, यानी O से शुरू करो, M से M पर जाओ, फिर B, फिर N, फिर वापस N पे आ जाओ।
तो ये जो हिस्सा बच रहा है इसको कहते हैं तराशा। अब इसका मतलब ये जो ऐसे लिखा हुआ है आप समझ जाएं कि ये तराशा पूछ रहा है। और कौन सा तराशा? ओ एम बी एन का रकबा। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ एम बी एन का रकबा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तराशा है। अब थीटा की जगह पे 60, आई की जगह पे जैसे हमने 22/7 रखा था, आर की जगह पे 7 और 7। तो अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की कीमत अभी आपको मिली, दायरे का रकबा कितना मिला? 154। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, हल करने की ज़रूरत नहीं। अब 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, तो आपको मिलेगा 1/6। अब इसको आप काट दीजिए तो आपको जवाब मिलेगा 25.666, ये आगे जाता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट के जो 6 हटा देंगे। तो हमको मालूम है कि आशार्य के बाद अगर कोई अदद हटाते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो बाजू वाले को 1 नंबर बढ़ा के जाता है। तो ये जो 6 है वो हो जाएगा 7। हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ओ एम बी एन इज इक्वल टू 25.7 मुरब्बा सम। ये तो हमारा दूसरा सवाल था। अब सवाल हमारा है ओ एम सी एन। देखो ओ एम सी एन यानी ये जो बड़ा वाला बन रहा है ना, ये वाला अकबर का तादार का रकबा। अभी हमने देखे ना अकबर तराशा, तो इसका रकबा क्या मतलब है? दायरे का रकबा में से तराशे का रकबा निकाल दो, जैसे अभी हमने सवाल नंबर 5 में किया। पूरे दायरे में से छोटा तराशा निकाल दो, जो बचेगा वो बड़ा तराशा। अब दायरे का रकबा आपके पास है पाई आर स्क्वायर यानी कि 154 है ना, अभी यहाँ पे किया हमने। और ये जो तराशे का रकबा आपको कितना मिला? 25.7 यहाँ पे मिला। तो 154 में से 25.7 निकाल तो आपको मिलेगा 128.3। तो हम क्या कहेंगे, हमारा पहला जवाब है दायरे का रकबा 154 मुरब्बा सम। दूसरा जवाब है एरिया ऑफ ओ एम बी एन यानी कि तराशे का रकबा, असगर तराशे का रकबा 25.7 मुरब्बा सम, और अकबर तराशे का रकबा है 128.3 मुरब्बा सम। ठीक है बच्चों, हमारा अगला सवाल है 3.7 सम निस्फ कुत्र के तराशे का मुहित दिया है। अब मुहित मतलब घेराव, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ। 12.8 सम है तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए। अब तराशे का मुहित क्या है पहले देख लें। ये आपका तराशा है। अब मुहित का मतलब क्या होता है? मुहित मतलब या पी से अगर शुरू करते हैं, पी से आप आइए ए पर, ए से आइए बी पर, सी पर और पी पर। ये जो येलो लाइन की दिख रही है ना, ये जो सिर्फ अंदर का नहीं, ये येलो ब्लू वाले को छोड़ दो, ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये इसका मुहित है। यानी कितना तक इसको अगर आप सीधा करेंगे तो वो बन जाएगा लंबाई। तो उसी को यहाँ पे मुहित बोलेंगे, जितना एरिया इसने घेरा हुआ है। तो वो 12.8 सम, मतलब इसको अगर सीधा किया जाए तो ये कितना लंबा निकलेगा? येलो लाइन 12.8 सम। तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू वाला कवर, इसका रकबा कितना है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर बराबर 3.4 जो आपको दिया हुआ है। तराशे का मुहित आपको मैंने क्या बताया, इसमें क्या क्या है, यहाँ पी से लेके ए तक ये क्या है? निस्कुत्र है। पी से लेके सी तक क्या है? ये भी निस्कुत्र, यानी 2 बार निस्कुत्र है। और फिर ए बी सी को हम क्या कहेंगे? कॉस की लंबाई, यानी कि ये क्या हो गया? एल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तराशे का मुहित इज इक्वल टू आर प्लस कॉस की लंबाई बराबर 128 सम। अब आर प्लस आर यानी कि आर क्या है आपके पास? 3.4। तो 3.4 प्लस 3.4 प्लस एल हमको पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 12.8। ये हो जाएगा 6.8 जमा एल। ये 6.8 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 12.8 में से 6.8 निकलेगा तो हमको मिल जाएगा एल, यानी कि ये जो कॉस ए बी सी की लंबाई है वो 6 सम है। अब तराशे के रकबे में हमको एल मिल गया, तो हम कौन सा जाब्ता लगाएंगे? जो तीसरे सवाल में लगाए थे ना, तराशे का रकबा बराबर L/2 इंटू आर। एल की जगह पे 6/2, आर की जगह पे 3.4। ये 2 तिया 6, 3 इंटू 3.4, इसको आप ज़रब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.2 मुरब्बा सम। तो हम कहेंगे तराशे का रकबा जो है वो 10.2 मुरब्बा सम है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल हमारे पास है, शक्ल में नुक्ता ओ तराशे का मरकज़। अब देखिए यहाँ पे आपके पास शक्ल बनी हुई है किताब के अंदर। ये एक तराशा है छोटा और ये एक तराशा है बड़ा। इसमें ओ मरकज़ है, समझ लीजिए पूरा दायरे का हिस्सा है। इसमें से खाली एक की, जैसे अब राउंड केक होता है, राउंड केक में से एक पीस कटिंग करके निकाल लीजिए। ये ऊपर वाला हिस्सा केक का है और नीचे वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे ओ मरकज़ है, सेंटर पॉइंट है। ओ आर यानी छोटे वाले केक के पीस का जो निष्कुत्र है वो ओ आर है, और बड़े वाले केक के पीस का जो निष्कुत्र है वो ओ एम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सम है, और ओ से लेके एम तक जो है वो 21 सम है। तो आपसे पूछा क्या है, ये जो आर एक्स क्यू, ये जो कॉस है इसकी कीमत यानी लंबाई पूछा है, और एम वाई एन इसकी लंबाई पूछा है। सिंपल सा सवाल है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो बड़ा वाला निष्कुत्र है ओ से लेके एम तक, इसको हम कैपिटल आर बोल देंगे। ये 21 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो ओ से लेके आर तक का हिस्सा है ये छोटा निष्कुत्र है, यानी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, जो ओ है मरकज़ पर जो जाविया बन रहा है वो कितना है? आर ओ क्यू एम ओ एन, ये 60 है। यहाँ पे जो जाविया बन रहा है वो 60 यानी कि थीटा बराबर 60 है। तो अब अगर ये 60 है तो कॉस की लंबाई का जाब्ता हमारे पास है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे
थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम थीटा अपॉन 360 का तब लगाएंगे इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह पे हमारे पास 60 है अपॉन 360, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7, क्योंकि आर की छोटा छोटा आर जो है वो 7 है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कॉस आर एक्स क्यू, छोटा वाला दायरा। ठीक है, अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, हमको मिल जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22। अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से तरफ करने, 22 दूनी 44 और फिर बटे में 6 है, तो अब ये 6 से 44 को तकसीम करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 7.3 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटा वाला कॉस है हमको क्या मिलेगा, आर एक्स क्यू की जो लंबाई है वो 7.3 सेंटीमीटर है। अभी देख हम अपने को मालूम करना एम वाई एन मतलब कॉस की लंबाई, एम वाई एन इसका भी फार्मूला वही लगाएंगे, थीटा अपॉन 62 पाई आर। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, अब चूंकि बड़ा वाला पीस है इसलिए इसमें कैपिटल आर, यहाँ पे छोटा वाला पीस था इसलिए स्मॉल आर, आप इस तरीके से समझ लें। ठीक है, अब थीटा की जगह पे सेम थीटा 60, 362 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे 21 हम कीमत रख देंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 छंग 36, तो यहाँ मिलेगा 1/6। ये 7 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 7 × 21, तो यहाँ मिलेगा आपको 1/6 और यहाँ मिलेगा 2 × 22 × 3। अब ये 3 दूनी 6, इसको ज़रब कर देंगे तो ये मिलेगा 1/6 इंटू 22 इंटू 6। अब ये 6 से ये 6 काट दीजिए तो यहाँ जवाब बचेगा 22। तो हम कह सकते हैं कॉस एम वाई एन की जो लंबाई है, यानी कि यहाँ ये कॉस एम वाई एन जो है वो कितना लंबा है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब 9वां सवाल हमारे पास है शक्ल में। अब ये रही आपकी शक्ल। ठीक है, शक्ल में कहता है मुरब्बा सम किसका, पी ए बी सी। ये जो आपके पास पी ए बी सी है, पी से लेके ए से लेके बी, बी से लेके सी तक, ए तक, ये 154 है और दायरे का निस्फ सूत्र आपको दिया हुआ है 14 सम। तो पूछा है ए पी सी यानी पी पे बनने वाला जाविया यानी थीटा पूछा है आपसे, और फिर कॉस ए बी सी की लंबाई यानी ये ए से लेके बी तक ये जो येलो लाइन है ये कितना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आर बराबर 14 सम दिया है, आपको ये जो पी ए बी सी दिया है वो क्या है, तराशा है, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। अब तराशा ए, एरिया ऑफ पी ए बी सी यानी पी से ए से बी सी, ये कितना दिया हुआ है 154 सम। अब यहाँ पे हम पी ए बी सी मालूम है, अब ये जो पी पे अपने सवाल को क्या पूछा, ए पी सी यानी पी पर बनने वाला जाविया कितना होगा। तो जो जाविया होगा वही तराशे का, ये जो आपको तराशे का रकबा दिया है, तराशे की कॉस की लंबाई वही होगा। कॉस की पैमाइश तो मेजर कॉस ए बी सी, मेजर कॉस ए बी सी, जितना कॉस ए बी सी की पैमाइश होगी उतना ही थीटा की पैमाइश होगी। ठीक है, ए पी सी की पैमाइश होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए पी सी यानी पी ए बी सी का जो रकबा है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तराशे का रकबा। थीटा हमें पता नहीं है लेकिन ए पी ए बी सी हमको कितना दिया हुआ है 154, तो यहाँ पे आ जाएगा 154 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 14 इंटू 14। इस 7 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, तो आपको मिलेगा 154 थीटा अपॉन 360, यहाँ बचा 22, यहाँ बचा 7 दूनी 14 और ये 14। अब ये जितना बटे में है, ये 360 बटे में है, ये ऊपर चले जाएगा और 22 × 2 × 14 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, देखो 360 है, ये 360 154 के साथ आके ज़रब हो गया। अब ये 22 × 2 × 14 यहाँ पे जो थे ज़रब में थे तो यहाँ पे आके तकसीम बन गए। अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, आपको काटेंगे इसको तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम इसको 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 7 14, तो यहाँ 77 हो गया। अब ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 7 77, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 2, तो हम लिख सकते हैं 360 अपॉन इंटू 7 और यहाँ पे 2 इंटू 14। अब ये 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा 2, ऊपर बचेगा 360 अपॉन में 2 इंटू 2। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब इसको आप काट दीजिए, 4 9 36, बचेगा 0, यानी थीटा आपको मिलेगा 90। अगर थीटा बराबर 90 है तो एंगल पी ए पी सी बराबर 90, जैसा पहला सवाल था, तो हम कह सकते हैं एंगल ए पी सी जो है वो थीटा है और थीटा इज इक्वल टू 90 है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हमारे पास है कॉस ए बी सी की लंबाई मालूम कीजिए। कॉस ए बी सी की लंबाई यानी ए बी सी, इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस की लंबाई इज इक्वल टू तराशे का रकबा इज इक्वल टू कॉस ए बी सी की लंबाई अपॉन 2 इंटू आर। यहाँ पीछे आप देख चुके हैं तराशे का रकबा बराबर एल अपॉन 2 इंटू आर, इसी को यहाँ पे कॉस की लंबाई की शक्ल में लिखा है जैसे कि सवाल में पूछा गया है। अब तराशे का रकबा आपको पहले ही दिया हुआ है 154, यहाँ पे हम रख देंगे 154, इसको एल अपॉन 2 इंटू 14। अब ये आप इसको 2 7 14 भी काट सकते हैं या 2 को 154 से ज़रब करके 14 से तकसीम भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2 7 14, यहाँ बचा 7, 7 को यहाँ 154 से तकसीम कर देते हैं तो आपको मिलेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 22 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कॉस ए बी सी यानी कि लंबाई जो है
वो 22 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से लेके बी सी तक की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। 10वां सवाल हमारे पास है बच्चों, दायरे का निष्कुत्र 7 सम है। अगर तराशों के कोसाइन की पैमाइशें जेल के मुताबिक हो, यानी आपको थीटा जो दिया है वो इसकी तरह हो कि अगर थीटा 30 हो तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए, अगर थीटा 210 हो तो फिर तराशे का रकबा मालूम कीजिए, अगर थीटा 3 कायमा मतलब 3 बार 90, 3 बार 90 मतलब 3 9 27 यानी 270 हो तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए। यानी एक ही सवाल को आपको 3 बार हल करना है, हर मरतबा थीटा अलग अलग लेना है। सबसे पहले देखिए हम सवाल लेते हैं, एक दायरा बना लेंगे, दायरे के अंदर एक तराशा बना लेंगे। तराशे के अंदर पहला सवाल हमारे पास कैसा है कि अगर निष्कुत्र 7 सम सबके लिए है तो 7 सम सबके लिए फिक्स है। अगर थीटा 30 हो तो हम क्या करते हैं, पहला सवाल ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 30 हो, आर बराबर 7 सम तो सबके लिए, थीटा हो तो तराशे का रकबा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ तराशे का रकबा का दापता लगा देंगे। तराशे का रकबा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको कितना दिया है 30, पाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आर आपके पास 7 है इसलिए 22/7 लगा देंगे, और आर स्क्वायर यानी 2 बार 7 अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 काट दिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये मिल जाएगा आपको 1/12, यह 7 से ये 7 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/12 इंटू 22 इंटू 7। अब आप इसको ज़रब कर दीजिए और ये इसको तकसीम कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 एका 2, 2 एका 2, 11, ठीक है। फिर 11 सत्ते 77 बटे में 6 मिलेगा आपको। अब इसको आप तकसीम कीजिएंगे, 6 का 6 बचेगा 1, 6 दूनी 12, इस तरीके से काटेंगे तो आपको तराशे का रकबा मिलेगा 12.83 मुरब्बा सम। तो हम सवाल पहला जवाब लिखेंगे, जब कॉस की पैमाइश 30 दर्जा हो, जब कॉस की पैमाइश 30 दर्जा हो तो इसके तराशे का रकबा 12.83 मुरब्बा सम होगा। दूसरा सवाल हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू अगर 210 हो, आर तो सेम है, आर बराबर 7 सम, थीटा अब 210 सम होगा। फिर हम तराशे का दापता लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले के जैसा सेम रहेगा, सिर्फ थीटा की जगह पर 210 आएगा, बाकी पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 और 7, तो ये जगह 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, यहाँ बच 3 सत्ते 21, 3 का 3 दूनी 6, फिर इसको आप काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 11 22, फिर आपको मिल जाएगा 7 ज़रब 11 ज़रब 7 बटे में 6, इनको आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 539 अपॉन में 6, इनको आप तकसीम कीजिए, आपको मिलेगा 89.8333। अब चूंकि आशार्य के बाद जो नंबर है वो आशार्य 5 से छोटा है, तो ये जब हटेगा तो अपने बाजू वाले को कोई भी नंबर दे के नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 89.8। हम कहेंगे जब कॉस की पैमाइश 210 दर्जा हो तो इसके तराशे का रकबा 89.8 या आप कह सकते हैं 89.83 मुरब्बा सम है। तीसरा सवाल है इसका, 3 कायमा ज़ाविया, ठीक है, आर आपके पास सेम है, आर इज इक्वल टू 7 सम और थीटा इज इक्वल टू 3 कायमा यानी 3 ज़रब 90 यानी 900, 3 9 27 270। फिर तराशे का रकबा दापता लगाइए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे आप 270 रखिए, इनको तकसीम कीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, ठीक है, 9 3 27, 9 चौक 36, तो आपको मिलेगा 3/4 इंटू 22 इंटू 7। फिर आप इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 11 22, फिर इसको आप ज़रब कर दीजिए, 11 3 33 और फिर इंटू 7, आपको मिल जाएगा 231 बटे में 2। अब इसको आप काट दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा 115.5 मुरब्बा सम। हम कह सकते हैं जब कॉस की पैमाइश 270 डिग्री हो तो इसके तराशे का रकबा 115.5 मुरब्बा सम होगा। 11वां सवाल हमारे पास है बच्चों, असगर तराशे का रकबा 3.85 मुरब्बा सम, यानी आपको यहाँ पे शक्ल में दिख रही है ना, ये जो असगर तराशा है इसका जो मुरब्बा सम कितना है 3.85, और इसके नज़ीरी थीटा की पैमाइश कितनी है, हम निष्कुत्र मालूम करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है हम लिख देंगे कि असगर तराशे का रकबा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थीटा की जो पैमाइश है वो 36 डिग्री है। तो असगर तराशा दिया है, थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, असगर तराशे का रकबा का दापता लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे हम रखेंगे 36 अपॉन 360 पाई आर, है ना, पाई की जगह पे 22/7, आर आपको पता नहीं है, तो 36 अपॉन 360 22/7, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है। अब ये इसको काट दीजिए, 36 एका 36, तो आपको मिलेगा 1/10 22/7 आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पर ऊपर की जानिब शुमार कुनिंदा में 22 एका 22 है और नीचे 10 इंटू 7 यानी 10 70 या 10 इंटू 7 भी आप कह सकते हैं। यहाँ से जो 7 है और 10 है, जब ये तिरछा ज़रब होकर यहाँ जाएगा तो 3.85 इंटू 10 इंटू 7 हो जाएगा। अब ये तिरछा ज़रब हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 3.85 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में 22। अब 2 11 22, 2 पंजे 10, तो आपको मिल जाएगा 3.85 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 11। अब ये हो जाएगा 7 पंजे 35, तो 11 से आप 3.85 को काट दीजिए,
11 तिया 33, 11 पंजे 55, तो आपको मिल जाएगा 0.35 इंटू 35। इन दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12.25। हम जानते हैं 12.25 जो है वो 35 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे चूंकि आशार्य 2 के बाद है, जब जज़र मुरब्बा करेंगे तो 1 के बाद हो जाएगा। तो आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, दोनों को जज़र मुरब्बा ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 3.5 जज़र मुरब्बा करने पर। हम कह सकते हैं कि दायरे का जो निष्कुत्र है वो 3.5 सम है। अगला सवाल है हमारे पास, शक्ल में पी क्यू आर एस एक मुस्ततील है। अब ये देख लीजिए, शक्ल आपके पास किताब में दी हुई है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक मुस्ततील है, मुस्ततील में पी क्यू 14 सम है। ये जो पी क्यू है आपके पास 14 सम है और क्यू आर जो है आपके पास ये 21 सम है। तो शक्ल में एक्स वाई जेड में से हर एक का रकबा मालूम कीजिए। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड है, ये मुस्ततील है, इसमें 2 तराशे हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा है जेड है, आपको कुछ दे दिया गया है। तो कहता है कि एक्स वाई जेड का रकबा मालूम कीजिए। सबसे पहले हम कहेंगे पी क्यू आर एस एक मुस्ततील है, ये आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू, ये देखो पी क्यू बराबर क्यू एम, ये जो है एक दायरे का तराशा है, दिख रहा है। अगर ये इसको फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा दायरा है, तो ये आपका निष्कुत्र हो जाएगा। इसको हम कह देंगे R1 बराबर 14 सम। और दूसरा पूरा क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 21 सम है, सवाल में दिया हुआ 21 सम, ठीक है। हम पहले क्या लिखेंगे, एम आर, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है छोटा वाला सा एम आर, और ये जो आर यहाँ पे नाम नहीं दिया, ये दोनों भी निष्कुत्र होंगे छोटे वाले तराशे का। अब जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू एम आपको कितना दिया है R1, ये 14 सम है। अगर ये क्यू से लेके आर तक पूरा 21 है और एम से लेके क्यू तक 14 है, तो एम आर कैसे मिलेगा, ये पूरे 21 में से ये क्यू एम को काट के निकाल दीजिए 14 सम। तो देखो क्यू एम में से क्यू आर में से पूरे क्यू एम को काट के निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा एम आर। यानी कि हम लिख सकते हैं एम आर जो है वो 21 माइनस 14 है, यानी कि एम आर बराबर 7 सम है। तो यानी कि ये जो छोटा वाला ये जो कॉस है, छोटा वाला जो तराशा है, इसका जो निष्कुत्र है वो R2 फर्ज किया और ये 7 सम है। और ये जो बड़ा वाला तराशा है, इसको x का जो तराशा है, इसका जो बड़ा निष्कुत्र है वो 21 सम है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पहले तराशा x का रकबा, ये जो तराशा x है इसका रकबा। अब चूंकि पहले आपसे बताया जा चुका है कि पी क्यू आर एस एक मुस्ततील है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अगर मुस्ततील है तो इसके तमाम जाविये 90 के होंगे। यानी यहाँ पे थीटा कितने का होगा, 90 का होगा। यह आपको मालूम होने की ज़रूरत है, आपको बताया नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर मुस्ततील बोल दिया यानी आपको मुस्ततील की तमाम खुसूसियात याद होना ज़रूरी है। अब यहाँ 90 है यानी थीटा इज इक्वल टू 90। फिर पाई की कीमत हम रखेंगे, आर आपके पास R1 जो है वो 14 सम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 22/7, R1 की जगह पे 14/14। ये 0 से ये 0 काट दिए, 9 चौक 36, 7 दूनी 14 काट दीजिए, आपको मिलेगा 1/4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। अब इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 11 22 को और 14 को भी काट सकते हैं आप। तो 2 11 22, तो 11 ज़रब 14 बचेगा आपको, यानी 11 14 हम 154, यानी एक्स तराशे का रकबा कितना है 154 मुरब्बा सम। अब हम आ जाते हैं दूसरा वाई तराशे का रकबा, जबकि दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, सेम पूरा। थीटा की जगह पे 90, पाई की जगह 22/7, सिर्फ R1 की जगह पे 14 ज़रब 14 के बजाय 7 ज़रब 7 रहेगा, जो हमको यहाँ पे R2 मिला है। अब इसको भी आप काट दीजिए, 90 चौक 136, 7 से 7 कट जाएगा, 1/4 इंटू 22 ज़रब 7 से काट सकते हैं, 2 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 11 7 77/2 मिलेगा। आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 38.5 मुरब्बा सम। तो ये हो गया वाई का मुरब्बा सम। अब चूंकि यहाँ जगह नहीं, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक्स और वाई का तराशे का जो रकबा है हम आपके साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चीज़ थी वो पहले साथ में लेके आए कि हमको एक्स का तराशे का रकबा, वाई का तराशे का रकबा मिल गया है। अब बचा जेड का। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पास मुस्ततील है दिख रहा है, ये मुस्ततील के रकबे में से अगर ये एक्स और वाई को काट के निकाल लें तो जो बचेगा वो जेड बचेगा। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, जेड का रकबा इज इक्वल टू मुस्ततील का रकबा माइनस एक्स जमा वाई का रकबा। अब मुस्ततील का रकबा आपके पास मालूम है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब चूंकि इसकी जो चौड़ाई है वो पी क्यू है और लंबाई जो है वो क्यू आर है। पी क्यू आपको पहले ही दे दिया गया है कि ये 14 सम है और जो क्यू आर जो है वो कितना है 21 सम है। हम यहाँ पे 21 ज़रब 14 यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई का रब्ता लगा देंगे, माइनस एक्स का रकबा 154 और वाई का रकबा 38.5। अब इसको आप ज़रब कर लीजिए, 21 ज़रब 14 294 माइनस 154 जमा 38.5 को जमा करेंगे तो 192.5। 294 में से 192.5 को माइनस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 101.5। ये आपका हो गया जेड का रकबा।
अब जैसे कि उसने एक्स वाई जेड पूछा तो हम कह सकते हैं एक्स का रकबा 154 मुरब्बा सम, वाई का रकबा 38.5 मुरब्बा सम और जेड का रकबा 101.5 मुरब्बा सम है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि एलेमेन एक मुतसावी अज़ला मुसल्लस है। यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है एलेमेन एक मुतसावी अज़ला मुसल्लस है, मतलब जिसके तीनों ज़िले बराबर हैं और एल एम 14 है। अब देखिए एल एम 14 है, चूंकि तीनों ज़िले बराबर है मतलब हर ज़िला 14 का हो गया। मुसल्लस के हर रास को मरकज़ मानकर, यानी इसको मरकज़, एल को मरकज़ मानकर, एन को मरकज़ मानकर और एम को मरकज़ मानकर 7 सम। अब देखिए अगर ये पूरा 14 है तो 7 बीच में आएगा, एकदम सेंटर पॉइंट। यहाँ 7 सम के कहता है कि कॉस बनाए गए हैं। तो आपसे 4 सवाल पूछा है ना, 1 2 3 4। तो पहले हम चलते हैं। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे कि मुसल्लस एलिमेंट क्या है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है। अब पहला सवाल है एलिमेंट का रकबा, यानी मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला का रकबा। इसका फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ा था कि अगर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो उसका रकबा का ज़ाब्ता, सबसे पहले अगर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो इसका हर ज़िला बराबर होगा, हर ज़ाविया बराबर होगा। हर ज़िला जो बराबर होता है तो उसका हर ज़ाविया 60-60 दर्जे का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये मुतसाविल अज़ला है तो इसका हर ज़ाविया 60 दर्जे का होगा। अब इसका हर ज़िला भी बराबर होगा। अब जैसे कि एक ज़िला 14 सम का है तो इसका हर ज़िला भी 14 सम का होगा। ये हमने अपनी मालूमात के लिए लिख लिया। अब सबसे पहले मुसल्लस एलिमेंट का रकबा इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए 9th में, √3/4 इंटू ज़िला का स्क्वायर है। तो √3/4 इंटू ज़िला आपके पास 14 है, तो 14 का मुरब्बा है 14 ज़रब 14। अब यहाँ पे 4 2 है ना, तो इसको आप काट सकते हैं 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको 7 ज़रब 7 मिलेगा। तो 7 ज़रब 7 49 और √3 की कीमत आपके पास ऑलरेडी है कितना, 1.732। अब 49 इंटू 1.732 को ज़रब कीजिए, आपको मिल जाएगा 84.868। अब ये 8 हट जाएगा तो ये बाजू में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 87। यानी हमको पहला जवाब मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट यानी मुसल्लस एलिमेंट का जो रकबा है वो 84.87 मुरब्बा सम है। अब दूसरा सवाल है मेरे पास एक तराशे का रकबा। अब अगर इसको उसने पहले कहा था कि अगर हर मरकज़ को, है ना, यहाँ पे जैसे कि एल है, एम है, एन है, इसको मरकज़ मानकर 7 सम, जैसे 7 सम यहाँ पे आता है, यहाँ से एक दायरा बनाया जाए ऐसा गोल पूरा। यहाँ पे जो हिस्सा कटेगा कहीं पर भी उसका एक तराशे का रकबा, जैसे भी यहाँ पे हमने एक तराशा बना देते हैं, ये एक तराशा हो गया ना, तो ये एक तराशे का रकबा, ऐसे एक दायरा बनाएंगे तो एक तराशा हो गया। एक तराशे का रकबा का ज़ाब्ता क्या है, तो हमारे पास तराशे का रकबा का ज़ाब्ता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा आपके पास ऑलरेडी है 60, है ना, आर आपके पास ऑलरेडी है 7, क्योंकि ये पूरा अगर 14 है तो उसने कहा था 7 सम निस्कुत्र लेकर। ठीक है, यहाँ देखिए 7 सम निस्कुत्र, तो आर की जगह पे 7, ये हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 छंग 36, हमको मिल जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 7। अब इसको आप काट दीजिए। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 इंटू 6, 154 को 6 से तकसीम करेंगे, आपको मिलेगा 25.666। अब चूंकि ये 0.5 से बड़ा है इसलिए आखिरी के 2 अदद हटाएंगे या 1 अदद हटाएंगे तो बाजू वाले को एक ट्रांसफर करके जाएगा, तो ये हो जाएगा 6766 जो है वो 67 हो जाएगा। तो इसका एक तराशा, ठीक है, एक तराशे का रकबा कितना हो जाएगा 25.67। अब कहता है 3 तराशे का रकबा मालूम कीजिए। अब ध्यान दें, अगर यहाँ से भी निस्कुत्र 7 सम है, यहाँ से भी निस्कुत्र 7 सम है, यहाँ से भी निस्कुत्र 7 सम है, तो इसके तीनों तराशों का रकबा सेम ही आने वाला है। ये देखो, ठीक है, ये दूसरा तराशा, ये तीसरा तराशा, तो जो रकबा इसका है वही रकबा इसका होगा और वही रकबा इसका होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इससे पहले हमने तराशे का रकबा निकाला था उसी को 3 से ज़रब कर दीजिए, तो हम कहेंगे 3 तराशे का रकबा इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 3 है यहाँ पे 3 रह गया। अब पहले का कितना आया था 25.67, तो इसको 3 से ज़रब कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 77.01 मुरब्बा सम। अब चौथा सवाल हमारे पास है निशानज़दा हिस्से का रकबा। अब क्या करेंगे, 1 2 3, तीनों को कितना मिला 77.01। और इससे पहले हमने क्या मालूम किया था, पहला सवाल मुसल्लस का रकबा। अगर क्या मुसल्लस के रकबे में से ये तीनों हिस्से में काट के निकाल लूँ तो ये बच्चे जो बीच वाला हिस्सा बचा है यही बचेगा ना। हम इसीलिए लिखेंगे निशानज़दा इलाके का जो रकबा है वो मुसल्लस एलिमेंट का रकबा माइनस 3 तराशों का रकबा। अब सवाल नंबर 1 में हमने हल किया था, मुसल्लस एलिमेंट का रकबा आपको मिला था 84.87 माइनस ये है आपके पास 77.01। आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा निशानज़दा इलाके का रकबा है 7.86 मुरब्बा सम।